हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिजीत रात्रा। आप देख रहे हैं अजय रात्रा टेक्निकल यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड मैं आपको बहुत सारी बात यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। टेक्निकल चैनल है यहाँ, और इस वीडियो में आप लोग जानने के लिए पाएंगे किसी तरह से ऑनलाइन से इनकम किया जाता है। ऑनलाइन से इनकम करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन सा डॉक्यूमेंट डिपॉजिट करने पर आपको ऑनलाइन से अर्निंग मिल सकती है। डिपॉजिट नहीं करना पड़ेगा। कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपके पास। आप पहले तो आप एक कंट्री का कौन सा एक जो भी कंट्री में आप रहते हो उस कंट्री का आईडी कार्ड होना चाहिए। यानी जैसे इंडिया में आधार कार्ड पैन कार्ड है, उस तरह आपकी कंट्री का आपके पास परिचय पत्र आइडेंटिफिकेशन के लिए आप इस कंट्री से बिलोंग करते हैं। इस आइडेंटिफिकेशन के लिए आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए। इसलिए मैं इंडिया से हूँ, मैं इंडियन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट की बात करूँगी। जो इंडियन है उनके पास कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्योंकि जो ऑनलाइन से अर्निंग देने वाली मोबाइल ऐप्स वो क्या करती है कि आप कमा लोगे यहाँ पे, जब अर्निंग लोगे तब क्या होगा कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, तभी जाकर आप अर्निंग आपकी बैंक में सेफली ट्रांसफर कर सकते हैं। नहीं तो अर्निंग ट्रांसफर नहीं हो सकती। इसलिए क्या होता है कि सुनिए, प्रॉब्लम क्या होता है कि कुछ रोबोट यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एंट्री हो गए हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ह्यूमन बीइंग यानी इंसान की तरह कुछ रोबोट्स, कुछ कंप्यूटराइज सिस्टम को लेकर कुछ लोग खेल करते हैं। यानी कंप्यूटराइज सिस्टम को यूज करके अर्निंग करने के लिए कोशिश करते हैं। कंप्यूटराइज सिस्टम जो होता है ना, वो इजीली किसी की भी वेबसाइट हैक कर सकता है। जो अर्निंग वेबसाइट है वो कंप्यूटराइज प्रोग्राम को एक बार पेमेंट दे दिया तो वो जो कंप्यूटराइज प्रोग्राम है वो टोटल पेमेंट ले लेगा। टोटल बैंक पूरा स्पॉइल कर लेगा, माने बैंक खाली कर लेगा वेबसाइट वाला का। अर्निंग देने वाले वेबसाइट के ऊपर रिस्क है कंप्यूटराइज सिस्टम को अर्निंग देने पे। इसलिए जो लोग अर्निंग करते हैं, जो लोग काम करते हैं उसकी वेबसाइट पे, वो लोग इंसान है या कंप्यूटराइज प्रोग्राम है। इसलिए जानने के लिए कुछ रिव्यू किया जाता है, और रिव्यू करने के लिए कंट्री का वेरिफिकेशन किया जाता है। कौन सा कंट्री में बिलोंग करते हैं लोग, उसके पास कंट्री का लीगल डॉक्यूमेंट है क्या या नहीं। इस तरह मैं इंडिया की बात करूंगा। इंडिया में जीएसटी लागू होता है, गुड सर्विस टैक्स के अंडर में जाने वाली पैन कार्ड है या नहीं वो देखा जाता है। पहले तो आप लोग इंडियन हो या नहीं वो जानने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद आप और एक वेरिफिकेशन होगी, वोटर आईडी भी कहीं पर वेरिफिकेशन हो जाता है। और आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, जो बैंक में आप लोग मनी लेना चाहते हैं वो बैंक पासबुक आपके पास होना चाहिए। बैंक पासबुक की फोटो उनको देना पड़ेगा, और उसके साथ मास्टर कार्ड होना चाहिए। कुछ वेबसाइट है जो कि मीडिएटर की यूज नहीं करते हैं, डायरेक्ट मास्टर कार्ड में पेमेंट पे कर लेते हैं, डायरेक्ट मास्टर कार्ड में पेमेंट दे देते हैं। इसलिए मास्टर कार्ड होना चाहिए, जरूरी है। मास्टर कार्ड बना लीजिए। रुपए कार्ड, ऐसे बहुत सारे डेबिट कार्ड बनाते हैं, इस तरह मास्टर कार्ड भी एक डेबिट कार्ड है। मास्टर कार्ड बना लीजिए, और कोई डेबिट कार्ड मत बनाइए। आपके पास और कोई कंपनी का डेबिट कार्ड है तो उसको कैंसिल करवा के मास्टर कार्ड कंपनी का डेबिट कार्ड ले सकते हैं। मैं पहले से बोलता हूँ, शुरू से बोलता हूँ, क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। डॉक्यूमेंट पहले आपके पास वोटर आईडी होना चाहिए। जो इलेक्शन, इंडिया की बात कर रहा हूँ और कोई कंट्री का नहीं, जो वोटिंग डालने के लिए जो कार्ड यूज किया जाता है उस कार्ड होना चाहिए। उसके बाद आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। जो जीएसटी
जीएसटी का गुड सर्विस टैक्स अंडर में बनाया जाता है पैन कार्ड, वो होना चाहिए। उसके बाद आपके पास एक बैंक पासबुक होना चाहिए और एक मास्टर कार्ड होना चाहिए। इतना सारे कुछ होने के बाद आप ई कॉमर्स में सेलिंग करते हैं तो आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए। जीएसटी वेबसाइट से आप जीएसटी नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। उसके बाद कुछ मीडिएटर की जरूरत है, जैसे पेपाल, कॉइनबेस, इस तरह की बहुत सारे मीडिएटर की जरूरत है। पेयर, पेनर, बहुत सारे मीडिएटर है जो कि पेमेंट देते हैं। यानी आप इस पेटीएम एक मीडिएटर है, सोच लीजिए पेटीएम एक मीडिएटर है। कोई आप में कोई वेबसाइट में आप वर्क करते हैं तो पेटीएम में पेमेंट लेते हैं, बाद में पेटीएम से आप बैंक में ले सकते हैं या रिचार्ज जो भी चाहे कर सकते हैं। वो पेटीएम को वेरिफिकेशन करने की टाइम, जो केवाईसी करने के टाइम आपको आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना जरूरी है और साथ ही साथ आपकी फिंगर होना भी जरूरी है, क्योंकि आधार कार्ड में फिंगर की जरूरत है। फिंगरप्रिंट के सहारे आपकी वेरिफिकेशन होती है। इस तरह बहुत सारी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। जो डॉक्यूमेंट मैंने बोला साइड में दिख रही होगी या उधर दिख रही होगी, कहीं पे भी डाल दूंगी, वही डॉक्यूमेंट लेकर आप लोग वेरीफाई कर सकते हो आपकी अकाउंट को। उसके बाद मैं बोलता हूँ अर्निंग कहाँ से आएगी। अर्निंग करने के लिए हजारों मोबाइल ऐप है, हजारों वेबसाइट है जिसमें अर्निंग दिया जाता है और क्रिप्टो करेंसी से भी अर्निंग हो सकती है। और एक बात, क्रिप्टो करेंसी क्या है उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है, देख सकते हो। उसके बाद मैं बोलता हूं आपके पास कुछ नॉलेज होना चाहिए, आपके पास कुछ टैलेंट होना चाहिए। समझते हो या नहीं? यानी आपको वेबसाइट बनाना आता हो या और में वेबसाइट बनाना आता हो या मोबाइल ऐप बनाना आता हो। आप सोचते होंगे तो सॉफ्टवेयर वाली बात है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात है। नहीं, आप चाहो तो स्मॉल सी एडिटिंग करके, फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग करके भी कमा सकते हो। फ्रीलांसिंग की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। फ्रीलांसिंग यानी कुछ सर्विस प्रोवाइड करके कस्टमर को दे सकते हैं। जैसे ऑनलाइन ऑफलाइन में एक जगह बैठते हो, लोग आकर आपके पास कुछ सर्विस लेते हैं, आपको पेमेंट करते हैं। इस तरह आप कोई भी वेबसाइट में जाकर आईडी बना लीजिए और डेमो में कुछ सर्विस प्रोवाइड कर लीजिए। इस तरह मैं वीडियो एडिटिंग कर सकता हूँ, फोटो एडिटिंग कर सकता हूँ, वेबसाइट बना सकता हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह, कुछ भी कर सकता हूँ। जो भी आप जानते हो उस टाइप को सिलेक्ट करके, उस कैटेगरी को सिलेक्ट करके आप लोग यहाँ पे आईडी बना के, बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ पे आप आईडी बना के, उस वेबसाइट के बारे में मैंने बताने वाला हूँ। इसलिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को सारी वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा, तो अभी जाकर आप कमा सकते हैं। तो आईडी बना के उसमें डेमो डाल देना है। उसके बाद आपके पास कॉन्टैक्ट आएगा और क्या कुछ होगा क्या कुछ नहीं होगा मैं बताने वाला हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो में। और फिर से लास्ट में बता देता हूँ, आप ऑनलाइन से अर्निंग करने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। एक आधार कार्ड, 2 वोटर आईडी, 3 में पैन कार्ड, 4 में बैंक पासबुक, 5वां में 5 नंबर में क्या होना चाहिए, एक मास्टर कार्ड। उसके बाद आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो तो अच्छी है, पासपोर्ट हो तो अच्छी है, वो दोनों एक्स्ट्रा बात है। और उसके बाद और एक एक्स्ट्रा बात है ई कॉमर्स की। ई कॉमर्स सेलिंग करते हो तो रीसेलिंग नहीं, सेलर हो, रियल सेलर हो तो, रियल टाइम सेलर हो तो तभी आप लोग के पास क्या होना चाहिए, जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर कैसे निकालना है बहुत सारी वीडियो है, जाकर देख सकते हो। इतना ही था आज के लिए, यहीं पे खत्म होती है आज की वीडियो। लेट्स सेट गो, गुड बाय ऑल ऑफ यू, बाय, जय जगन्नाथ। Please subscribe Ejera Uttara YouTube channel and press the bell icon for more update.